जय हनुमान भक्तों। तो आज हम जानेंगे रामायण का सबसे बड़ा रहस्य। एक सवाल जो आपको हिला देगा। अगर मैं कहूँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता हनुमान जी एक वक्त पर अपनी ही शक्ति भूल गए थे, तो क्या आप मानोगे? वो हनुमान जी जो पहाड़ों को उठा सकते थे, जो समुद्र को पार कर सकते थे, वो अपनी ही पावर भूल गए। आखिर किसने दिया उन्हें ऐसा श्राप, और कैसे वापस मिली उन्हें उनकी असली पहचान? आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए नजर डालते हैं पार्ट 1 पे, जो कि है बचपन की शरारत और श्राप। हनुमान जी बचपन से ही असामान्य थे और उनके अंदर देवताओं की दी हुई अपार शक्ति थी, लेकिन बचपन में वो बहुत नटखट थे और शरारती भी थे। कभी ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डाल देते, कभी जंगल में उछल कूद करते हुए सबको परेशान कर देते। एक दिन कुछ ऋषि मुनि उनकी शरारतें परेशान हो गए और उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया। तुम अपनी शक्तियों को और बल को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। तो क्या आपको ये पता था कि ऋषि मुनियों ने ऐसा भी श्राप दिया था सही हनुमान जी को? क्योंकि वो तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों को परेशान जब करते थे, तो गुस्से में आकर ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया होगा। तो ये श्राप उनको ऋषि मुनियों ने दिया था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तक तुम्हें कोई याद नहीं कराएगा तुम अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पाओगे। तो ये श्राप उनको जीवन में सबसे बड़ा मोड़ बन गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2 पे। जब रामायण पे क्रिटिकल मोमेंट था, रामायण में जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे थे, तब ये शक्ति उनको काम आई। ठीक है, समय बीत गया। वो तो बचपन था, वो तो हनुमान जी का बचपन था। ठीक है, फिर लेकिन समय बीता और रामायण का सबसे महत्वपूर्ण पल आया। ठीक है, माता सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। ठीक है, ये आपको पता है समुद्र इतना विशाल था कि उसे देखकर सब डरे हुए थे। अब इसमें क्या है कि हनुमान जी की जो शक्ति थी वो काफ़ी थी, लेकिन उनको श्राप दिया गया था ऋषि मुनियों द्वारा कि वो जब तक उनको कोई याद नहीं दिलवाएगा तब तक वो उनकी शक्तियों को याद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो श्राप उनको अभी तक तो प्रॉब्लम रही, लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट आता है दोस्तों, यहाँ पे शक्तियाँ कैसे काम करती है, कैसे उनको याद आया, तो ये मैं आपको बताऊंगा। आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी होने वाली है। माता सीता को ढूंढने के लिए जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची, समुद्र इतना विशाल था कि उसे देखकर सब डरे हुए थे। कोई भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हनुमान जी भी वहीं खड़े थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो खुद को एक सामान्य वानर समझ रहे थे, क्योंकि उनको श्राप दिया गया था, इसलिए उनको याद नहीं था। सोचिए, जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा पावर हो और वो खुद ही उसे ना पहचाने, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा उनके साथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनको बचपन में ऐसा श्राप दिया था। ठीक है, तो अभी आते हैं हमारे पार्ट 3 पे। इसका नाम मैंने दिया है जामवन जी का जागरण। तभी आगे बढ़ते हैं जामवन जी बहुत ही ज्ञानी थे। वो हनुमान जी के पास जाते हैं और उन्हें उनकी असली पहचान याद दिला देते हैं। वो हनुमान जी से कहते हैं, हे वीर हनुमान, तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम अकेले ही समुद्र पार कर सकते हो। तो ये जामवन जी ने हनुमान जी को याद करवाया, और श्राप ऐसा था कि आपको जब तक कोई याद नहीं करवाएगा तब तक आपको अपनी शक्ति याद नहीं आएगी। तो यहाँ पे भक्तों जामवन जी ने हनुमान जी को याद करवाया।
जामवंत जी के शब्दों ने जैसे हनुमान जी के अंदर एक आग जगा दी। जैसे ही जामवंत जी के शब्द हनुमान जी के कान में गए तो हनुमान जी को एक शक्ति आ गई, एक आग जग गई। उन्हें सब कुछ याद आ गया। उनके धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। उनकी शक्ति, उनका बल, उनका उद्देश्य क्या है जीवन का, वो सब कुछ उनको याद आ गया। और फिर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। पहाड़ हिला, समुद्र गरजने लगे और एक ही पल में हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया। तो ये है कि अपनी शक्ति जैसे उनको याद आई, उन्होंने समुद्र पार कर लिया। तो आते हैं पार्ट 4 पे कि इसमें जीवन में क्या लेसन मिलता है। ये कहानी सिर्फ हनुमान जी की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। कभी ना कभी हम सब अपनी शक्ति भूल जाते हैं, अपने आप पर डाउट करते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सच क्या है, हमारे अंदर भी एक हनुमान जी छुपे हैं। बस हमें ज़रूरत होती है एक जामवंत जी की, जो हमें याद दिलाए कि हम कितने पावरफुल हैं। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम मत समझो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा, जय बजरंगबली जरूर लिखना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान जी।